ने 86 तक के सेक्शन देखे थे। आज हम जो सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड के, वो है 87 टू 96। ओके, सबसे पहले आपको कुछ बातें हैं जो आपको सबसे पहले इसमें याद कर लेनी होंगी, ताकि जब हम डिटेल प्रोविजन पढ़ें तो वो आप काफी इजीली उसे समझ सकें। सेक्शन 87 क्या बात करता है? एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। ओके, 87 का बात क्या कहता है कि अगर कंसेंट से अगर कोई बात की गई है, ठीक है ना, जिस वक्त और जिसमें एक्ट ऐसा है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट कारित नहीं होता है। ओके, आपको बहुत ज्यादा उपहति या बहुत ज्यादा चोट, गहरी चोट भी नहीं लगती है, ग्रीवियस हर्ट भी नहीं होती है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु का चांस भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब इंटेंशन भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है डेथ की या ग्रीवियस हर्ट उपहति की, और वो कार्य कंसेंट से किया गया है, वो 87 का एक्सेप्शन है। वहां पर उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है जो ऐसा कोई एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं, उसमें जनरली क्या, रिवर राफ्टिंग एक तरीके से आप एडवेंचरस गेम है और जिसमें एक एक्ट है, नॉट गेम, इट इज एन एक्ट। तो वो कार्य करते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो जिस के माध्यम से आप रिवर राफ्टिंग के लिए गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि 87 का एक्सेप्शन उसमें होगा। आप अगर पैराग्लाइडिंग करते हैं तो आप इन सभी चीजों में क्या था, आपसे पहले सिग्नेचर करवाए जाते हैं एक डॉक्यूमेंट पे कि अगर कोई क्षति, कोई नुकसान होता है तो द पर्सन हु इज कंडक्टिंग दैट एंटायर एक्ट, ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे ना उस व्यक्ति का इंटेंशन नहीं है किसी व्यक्ति को मारने का, इसलिए इस तरीके की जो चीजें हैं वो 87 के अब के अपवादों में आती है। अब है सेक्शन 88, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। दूसरा बात कर रहा है बेनिफिट की। पहला तो क्या, एक्ट याद रखिए, एक्ट एंड कंसेंट, ठीक है ना। 88 में क्या हो गया, गुड फेथ और कंसेंट, जहां पे किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशय नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए गुड फेथ में की गई है, ठीक है, और व्यक्ति के फायदे के लिए की गई है। 88 किसकी बात करता है, फायदे के लिए बात करता है कि सपोज मेरा कोई ऑपरेशन होना है, मैंने डॉक्टर को परमिशन दे दी है कि ठीक है भाई ये मेरा ऑपरेशन है जिसमें जनरली किसी व्यक्ति की मृत्यु की आशंका नहीं है, तो उसमें क्या होगा, और एक्ट हो जाए, कोई ऐसा एक्ट होता है उसमें मेरी अगर डेथ हो जाती है, दैट डॉक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि वो मेरे फायदे के लिए कोई कार्य कर रहा है और उससे किसी व्यक्ति की डेथ होना संभावना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक केस मैं आपको बताती हूँ, उस केस में मैं फैक्ट्स बता रही हूँ आपको। उस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ गर्ल हु वाज सफरिंग फ्रॉम डेथ टूथ पेन, ठीक है ना, उसको दांत में काफी दर्द था, दांत में दर्द की वजह से क्या हुआ, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई कीड़ा लग रहा है, दांत पूरा सड़ चुका है, इसे हमें पूरा बाहर निकालना होगा। डॉक्टर ने उसने परमिशन दे दी, ठीक है निकाल लीजिए डॉक्टर साहब अगर ऐसा है। तो डॉक्टर ने जब दांत निकाला, अब देखिए, अब कॉमन सेंस में आप देखिए कि दांत के दर्द में या दांत के डॉक्टर से क्या किसी की डेथ हो सकती है, नहीं हो सकती, बट दैट लेडी वाज सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज, हीमोफीलिया, ठीक है ना, उसमें खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो जब वो दांत निकाला गया तो उसके बाद जो ब्लीडिंग थी इस दांत में से वो रुकी ही नहीं, ठीक है, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, उसमें फाइनली उस लड़की की केवल बहुत ज्यादा एक्सेस में ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। ओके, तो ये चीज में आपको याद रखनी है। ओके, तो ये चीज इसमें इसकी बात की गई है। अब इसमें जो अगला पॉइंट हम आता है, इसमें आता है 89 में कि जहां पे एक्ट जो गुड फेथ में किया गया है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन, एक्ट डन इन गुड फेथ। अब यहाँ पे कंसेंट किसने दिया, तीसरे में आप ले रहे हैं कि जो किसी बच्चे के या किसी इंसेन व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया है और उसमें गार्डियन ने कंसेंट दी है, जो संरक्षक है उसके द्वारा कंसेंट दी गई है। ओके, तो पहले में क्या था, आप खुद की कंसेंट से कोई काम कर रहे हैं जिसमें मृत्यु नहीं हो सकती, रिवर राफ्टिंग 87 के लिए याद रखिएगा। 88 में आप डॉक्टर का ऑपरेशन याद रखिएगा। 89 में आप क्या याद रखेंगे, बच्चे के लिए गार्डियन की कंसेंट बाय द गार्डियन। 90 में है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। 90 जहां पे भय के अधीन कोई कंसेंट दी गई है, डर, मिसकंसेप्शन है, तो जहां पे भय या प्रवंचना के अधीन अगर कोई सहमति दी जाती है वो 90 में आता है। 91 अलग से है, जिसका कंसेंट से कोई लेना देना नहीं, तो 91 जनरली डायरेक्टली कंसेंट की बात नहीं कर रहा है इसमें। 92 में आ गया है विदाउट कंसेंट, एक्ट डन इन गुड फेथ
फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। तो जब हम 87 से लेकर 95 तक के जो सेक्शंस अगर हम पढ़ते हैं तो हमको वो चीजें इस तरीके से याद होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो 87 किसकी बात कर रहा है? नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट बाय कंसेंट। पहला कंसेंट की बात कर रहा है, फिर गुड फेथ में और बेनिफिट के लिए। 89 में हम बात कर रहे हैं कि फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट गार्डियन की कंसेंट है। 90 में बात कर रहे हैं कि जहां पर फियर या मिसकंसेप्शन में आपको कंसेंट दी गई है। और उसके बाद हम बात करें 91 इज नॉट टॉकिंग अबाउट कंसेंट। 91 में कंसेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ है कहीं। 92 में क्या कहा है? गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए काम किया गया है, उसके कंसेंट के बिना किया गया है। सपोज डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन कर दिया है, कोई एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होता है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, बंदे का ऑपरेशन किया जाता है, बंदा मर जाता है विदाउट कंसेंट, ठीक है। दे आर नॉट नोन टू ईच अदर। तो ये किस में आ गए? ये 92 में ये सारे मामले आ जाते हैं। ओके, अब आते हैं इसमें, अब वन बाय वन हम इन प्रोविजंस को देखते हैं। कि सेक्शन 87 एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, ठीक है। अब इसमें नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ऐसा कोई भी कार्य जिससे मृत्यु नहीं हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट नहीं हो सकता है, एंड विच इज नॉट नोन बाय द doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age, okay, who has given consent whether express or implied to suffer the harm, suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause any such person who has contended to take the risk of the harm. Okay, अब illustration A and Z agrees to fence with each other for amusement, ठीक है। This agreement implies the consent of each suffer any harm which it is in course of the fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts Z, A commits no offense. तो यहाँ पे जब गेम में पट्टेबाजी के लिए लोग सहमत होते हैं, मुक्केबाजी के लिए सहमत होते हैं ना, तो या फिर किसी गेम में खेलने के लिए सहमत होते हैं, उसमें संभावना नहीं होती है कि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, लेकिन अगर हो जाती है वो 87 का एक्सेप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है और उसने कंसेंट दी है। तो कंसेंट के साथ 18 साल का तो वैसे ही याद रखना है, कंसेंट कौन दे सकता है? वैलिड कंसेंट। तो आपने वैलिड कंसेंट की जो स्वतंत्र सहमति की जब हमने बात करी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट, उसमें कंसेंट वही दे सकता है जो मेजर हो। तो पहली रिक्वायरमेंट वही है, तो 18 साल के साथ। तो 87 में आपको दो बात याद रखनी है, कंसेंट और 18 साल। 88 एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ done by consent in good faith for person's benefit. So nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith, and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm. अब ऑपरेशन होना है कि अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि भी हो सकता है कि ऑपरेशन थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, लेकिन बंदा फिर भी कह देता है, रिस्क उठा लेता है, परमिशन दे देता है, ठीक है, तो क्या होगा? क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि वो 88 में डॉक्टर को इसका एक्सेप्शन मिला हुआ है, डॉक्टर इज नॉट गिल्टी ऑफ कमिटिंग मर्डर। ओके, ये एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 88 में। अब 89 की बात करते हैं, एक्ट डन इन गुड फेथ। देखो गुड फेथ में किया गया है बच्चा। अब गुड फेथ में परमिशन किसने दी? कंसेंट किसने दी? गार्जियन ने दी है। किसके लिए? या तो चाइल्ड के लिए या इंसेन बंदे के लिए। तो नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ for the benefit of a person under 12 years of age or of unsound mind by consent either express or implied of the guardian or other person having charge of that person, if the offense by reason of any harm which it may cause or be intended by doer to cause to be known by the doer to be likely to cause that person. अब provided proviso, फर्स्ट प्रोवाइजो, अब इसमें प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको पहली बात क्या रखना, 89 में प्रोवाइजो है। क्या है? 89 में प्रोवाइजो दिए गए, ठीक है ना, परंतुक जिसे कहा जाता है। तो क्या है पहला परंतुक? तो प्रोवाइजो है फर्स्ट कि दैट द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनल कॉज ऑफ डेथ, ये इंटेंशनल डेथ कॉज करने पर नहीं आएगा। दूसरा, दैट द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause it. तो जहां पे किसी व्यक्ति की मृत्यु की संभावना, उस पर ये इसका एप्लीकेशन नहीं होगा। प्रिवेंटिंग, हाँ, फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग द डेथ, मतलब अगर किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो वो एक्सेप्शन में है। अदरवाइज जैसे कोई बच्चा है या कोई इंसेन है जिसकी कोई बीमारी को बचाने के लिए उसे ऑपरेशन की परमिशन दी गई है, वो चीजें तो इसमें कवर होंगी, लेकिन हर चीज इसमें कवर नहीं होगी, ठीक है ना। अब है इसमें
thirdly, that this exception shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt or to attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity. Fourthly, that this exception shall not extend to the abatement of any offense to the committing of which offense it would not extend it. ठीक है, तो अबेटमेंट वाली बात इसमें आ गई है। तो चार तरीके के इसके परंतु हैं। तो पहला परंतु क्या कहता है कि ये जहां पे इंटेंशनल डेथ कॉज करने पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा ये होगा कि यहाँ पे तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि जो परमिशन दी गई है, जो कंसेंट दी गई है, उसकी जान बचाने के लिए दी गई है। तीसरे में क्या कहा गया कि जहां पे वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। और अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पर ही एप्लीकेबल नहीं होगा टू द कमिटिंग, मतलब अगर दैट द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। अब इसका इलस्ट्रेशन है, A in good faith for his child's benefit without the child's consent has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death, ठीक है, but not intending to cause the child's death. A within the exception is an as his object was the cure of this child, ठीक है। बच्चे को बचाने के लिए अगर ऑपरेशन की परमिशन दी गई तो उसमें मृत्यु की संभावना नहीं है, लेकिन अगर मृत्यु हो जाती तो क्या होगा, वो इस एक्सेप्शन में माना जाएगा। सेक्शन 90, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट as is intended by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury। जहां पे किसी व्यक्ति को कोई भय है, कोई डर है, मिसकंसेप्शन है, ठीक है, कि द पर्सन हु इज डूइंग द एक्ट, जो जानता है कि हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन अंडर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फियर एंड मिसकंसेप्शन, ठीक है। अब जैसे कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट विच ही गिव्स द कंसेंट, और consent of child unless the contrary appears from the context if the consent is given by a person who is under the 12 year of age, ठीक है, तो वो इसमें नहीं मानी जाएगी। तो अदरवाइज हम कंसेंट की बात कर रहे हैं, तो मिसकंसेप्शन हो या कंसेंट इंसेन पर्सन के द्वारा दी गई या कंसेंट चाइल्ड के द्वारा दी गई तो वो इसमें नहीं माना जाएगा। ओके, नाउ 91, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ अ हार्म कॉज। अगर कोई कार्य अपने आप में अपराध है, ठीक है ना, तो अब वो आप चाहे फायदे के लिए भी किया गया लेकिन वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ये बात कही गई है। तो 91 किसकी बात कर रहा है, 87, 88, 89 की जो प्रोविजन है उनकी बात कर रहा है। द एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली और एनी हार्म विच दे मे कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज और बी नोन टू बी लाइकली टू कॉज टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट और ऑन हुज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। कॉजिंग मिसकैरेज, जैसे मिसकैरेज कॉज करना अपने आप में अपराध है, ठीक है ना, तो चाहे ये अब परमिशन के साथ भी किया जा रहा है तब भी ये अपराध ही रहेगा। ओके, तो जैसे मिसकैरेज कॉज करना, तो अनलेस कॉज इन गुड फेथ, देखो गुड फेथ का अलावा फॉर द सेविंग ऑफ द लाइफ ऑफ दैट वुमन इज एन ऑफेंस एंड इट इज ऑफेंस इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे कंसेंट मैटर नहीं करती है। ओके, अब नाउ सेक्शन 92, act done in good faith for the benefit of persons without consent. Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for the person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person of lawful charge to him from whom it is possible to obtain consent in the time for the थिंग टू बी डन विद बेनिफिट। जब जब कंसेंट नहीं है, 92 किस पे आ जाता है कि अब कंसेंट तो है ही नहीं, अब कंसेंट नहीं है लेकिन फिर भी फायदे के लिए काम किया गया, ठीक है। किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है और डॉक्टर ऑपरेट कर देता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर किसी कंसेंट लेने के लिए रुका जाएगा तो हो सकता है कि डॉक्टर उस बच्चे की जान ना बचा पाए। तो यहाँ पे बिना कंसेंट के अगर गुड फेथ में उसने काम करना शुरू कर दिया तो 92 के एक्सेप्शन के अंतर्गत आएगा। इसके भी प्रोवाइजोज है और वो परंतु क्या है। फर्स्ट, that the exceptions shall not extend to the intentional, अब यहाँ भी वही है, intentional death causing पर ये applicable नहीं होता है, ठीक है ना। That the attempting the cause of death
that the exception shall not extend to doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose or other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity. Third, that this exception shall not extend to the voluntary causing of hurt or to the attempting to cause hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt. Fourthly, that this exception shall not extend to the abatement of any offense to the committing of which offense it would not extend. Illustration: Jed is thrown from his horse. ठीक है, अब जेड कहां से गिरा? घोड़े से गिरा है भाई. As an insensible, a surgeon finds that Jed requires to be trepanned. A not intending Jed's death, but in good faith for Jed's benefit, performs the trepann before Jed recovers his power of judging for himself. A has committed no offense. Okay. Now the communication made in good faith. 93 में याद रखना है, सिर्फ आपने इन्फॉर्म कर दिया है. सपोज मैंने अपना सारा पैसा जितने जिंदगी भर की कमाई थी मैंने शेयर मार्केट में लगा दी और ए आके मुझसे कहता है, और क्या कहता है कि भाई आपका जितना पैसा था सारा पैसा डूब गया, मुझे हार्ट अटैक आता है, मैं मर जाती हूँ. ए ने कोई अपराध नहीं किया, ये 93 में समझाया गया है. ओके, तो यहाँ पे 93 कब एप्लीकेबल होता है कि कम्युनिकेशन जब आप कम्युनिकेट करते हैं लेकिन गुड फेथ में. ओके, तो जो कम्युनिकेशन किया गया है गुड फेथ में उसकी ये बात करता है. 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स. अब इसमें इसका 94 का एकमात्र जो पहला जो एक्सेप्शन आपको याद रखना है वो है मर्डर. ठीक है ना, कोई ने मुझे कहा है कि हम तुम्हें मार देंगे नहीं तो तुम ए को मार दो. अब मैं ए को मार देती हूँ तो यहाँ पे 94 एप्लीकेबल नहीं होगा. आई कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ 94 डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है मर्डर, कि किसी के धमकाने पर आप किसी का मर्डर नहीं करोगे. अगर आपने मर्डर कर दिया तो आपको 94 का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. तो एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल with death, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that insane death of that person will otherwise be consequence, provided the person doing this act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm or to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint. Okay, अब इसका explanation है, a person who is of his own accord or by reason of threat of being beaten join a gang of dacoits, knowing their character is not entitled to the benefit of this exception. अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई डकैतों को अगर कि मेरे को डकैतों से बनने का सिर्फ एकमात्र रास्ता ये है कि मैं डकैतों की टोली में शामिल हो जाऊं, ओके, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, उसमें आपको 94 का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. दूसरा है, a person seized by a gang of dacoits and forced by threats of instant death to do a thing which is an offense by law. For example, a smith compelled to take his tools and force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it is entitled to benefit of this exception. अगर एक किसी व्यक्ति को कहा जाता है इस मकान का ताला तोड़ दे और बंदे ने ताला तोड़ दिया, तो जिस बंदे ने ताला तोड़ा है उसको एक्सेप्शन में माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसे धमकाया गया, डराया गया ऐसा करने के लिए. ओके, अब 95 है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म. अब उन अपराधों की बात करें जो मामूली से अपराध हैं. ठीक है ना, अपराध तो है लेकिन मामूली से, उसमें बहुत मामूली सा नुकसान होता है, नहीं के बराबर नुकसान होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. कि ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कोई कंप्लेन जनरली नहीं करता है. कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक का घर पड़ोस में है और मैं जाती हूँ और उसके गार्डन से मैं फूल तोड़ लाती हूँ पूजा के लिए. ठीक है, अब किसी और की प्रॉपर्टी में मैंने एंटर किया है. ठीक है, उनकी बिना परमिशन के उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी को मैं अपने पास लेके आई हूँ, सीवियर करके. ठीक है ना, पेड़ पौधों से सीवियर करके मतलब अलग करके मैं उन फूलों को अपने साथ लेके आई हूँ. तो एक तरीके से तो ये चोरी है ना, मेरा अपराध, मैंने चोरी की है. लेकिन ये इतना मामूली से मामला कि कोई जनरली इसकी शिकायत, हाँ मुझे शिकायत कर सकता है लेकिन कंप्लेन करेगा और थेफ्ट के लिए मुझे पनिश करवाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल. जनरली हार्म तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है कि जिसे आईपीसी का कोई सेक्शन अप्लाई किया जाए. ओके, तो आज अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी
एंड प्रॉपर्टी के लिए जो प्राइवेट डिफेंस का राइट दिया गया है हमारे 96 से लेकर 106 तक, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।